अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसको स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं जो कि आपको आने बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट फार्मूला है जी, अराइवल टाइम इज इक्वल टू डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। सेकंड है डिपार्चर टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। थर्ड है जर्नी टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब ये कौन से टाइम है? ये अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम, जर्नी टाइम, व्हाट इज, ये क्या है? मैं पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जो अराइवल टाइम है ना, अराइवल टाइम होता है जी कि किस वक्त कोई चीज पहुंची है। जैसे कि एक बस है ना, वो सुबह 8 बजे स्टार्ट हुई है चलना और 12 बजे जाके रुकी है। अब जहां पे उसका सफर खत्म हुआ है ना, रुकी है जहां पे, वो उसका अराइवल टाइम। ठीक हो गया? उसको क्या बोलेंगे हम? अराइवल टाइम। ठीक हो गया? और डिपार्चर टाइम बस के स्टार्ट होने का टाइम। बस कब स्टार्ट हुई थी? 8 बजे। तो 8 बजे का टाइम क्या है? डिपार्चर टाइम। ठीक है? जब कोई चीज स्टार्ट होगी, जैसे आप सुबह स्कूल के लिए जाते हैं ना 7 बजे, तो आप जब 7 बजे निकलते हैं तो 7 बजे का कौन सा टाइम है? डिपार्चर टाइम। ठीक है? यानी आपके स्टार्ट, शुरू वाला टाइम, डिपार्चर टाइम। और जर्नी टाइम होता है जी सफर का टाइम, कि कितना सफर, कितने टाइम के लिए उसने सफर किया। जैसे सुबह बस चली 8 बजे और 12 बजे जाके रुकी, तो उसने कितना सफर तय किया? 4 घंटे। ठीक है? 8 बजे चली, 12 बजे रुक गई, तो 4 घंटे उसने सफर तय किया। उस 4 घंटे को बोलेंगे जर्नी टाइम। ठीक हो गया? उम्मीद है कि ये अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। ठीक है? तो एक और मैं आपको यहाँ पॉइंट क्लियर करता चलूं। बस आपने ना पहले वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये इतनी लंबी स्टेटमेंट चोरी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपने जस्ट पहला फॉर्मूला याद रखना है और ये जो दो है ना, ये आपने पहले में से बना लेने हैं। कैसे बनाने हैं देखें। पहला आपने याद कर लिया, उसके बाद इसमें आपने क्या फाइंड करना है? डिपार्चर टाइम। ठीक है? तो डिपार्चर टाइम को आपने इधर ही रहने देना है, एक साइड पे। अब ये इसके साथ प्लस हो रहा था, यहाँ ला के आपने इधर माइनस कर देना है। ठीक है? उसके बाद जब आपने जर्नी टाइम निकालना है, तो ये डिपार्चर टाइम इसके साथ प्लस हो रहा है, उधर जाके इसके साथ आपने ये माइनस कर देना। सिंपल। ठीक है? तो अब हम आते हैं जी इनके क्वेश्चंस की जानी। A bus starts traveling at 6:15 AM and stops at 8:50 PM. Find the journey time. इसमें वो कह रहा है जी एक बस है जो कि 6:15 AM। AM कौन सा टाइम होता है आपके पास? AM जो होता है वो रात के 12 बजे स्टार्ट होता है और दोपहर के 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो AM में कंसिडर किया जाता है। ठीक है? एंड स्टॉप्स एट 8:50 PM और 8:50 पे वो रुकी और तब टाइम कौन सा था? PM। PM कौन सा होता है? दोपहर के 12 बजे जो स्टार्ट होता है और रात 12 बजे तक जो रहता है वो आपके पास PM में कंसिडर किया जाता है। ठीक है? तो आपने फाइंड क्या करना है? जर्नी टाइम। अब देखें, बस स्टार्ट हुई है 6:15 पे, तो स्टार्ट हुई है ना, स्टार्ट वाला कौन सा टाइम होता है? डिपार्चर टाइम। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। मेरे पास आ गया जी डिपार्चर टाइम कितना है जी? 6:15 और ये किसमें है? AM। उसके बाद स्टॉप्स, रुक गई। कब रुकी है वो? 8:50 पे। कोई चीज कब रुकती है? जब उसका सफर खत्म हो जाता है, जब उसका जो काम होता है वो खत्म हो जाता है, तब वो रुक जाती है, यानी वो अराइवल टाइम। ठीक है? तो ये क्या होगा जी फिर मेरे पास? अराइवल टाइम। क्या है जी अराइवल टाइम? 8:50 PM। अब आपने जर्नी टाइम फाइंड करना है, तो जर्नी टाइम का ये फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। इसको आप माइनस कर देंगे, आपके पास जर्नी टाइम फाइंड हो जाएगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको तंग करेगा कि जब भी किसी चीज को प्लस या माइनस हम करते हैं ना, तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है? अगर कोई चीज सेकंड में है तो दूसरी भी चीज सेकंड में होगी, तब भी हम उसको प्लस या माइनस कर सकेंगे। इसी तरह एक टाइम किसमें है? AM में। दूसरा टाइम किसमें है? PM में। तो इसको हम प्लस या माइनस नहीं कर सकते। पहले हमें इसको 24 आवर फॉर्मेट में टाइम को कन्वर्ट करना होगा। अब कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपने किया हो, आई थिंक 3.2 का जी क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपने एक टेबल किया था AM और PM। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना, उसमें AM और PM के बारे में बताया गया।
तो इसमें सबसे पहले हम ये जो पीएम में आपको टाइम दिया गया है इसको हम 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करेंगे। तो 8:50 पीएम है, पीएम से 24 आवर में जाने के लिए हम 12 आवर्स को इसमें ऐड करते होते हैं। तो ये आवर और टाइम है, सॉरी आवर्स और मिनट है, आवर्स और मिनट है। इसमें 8:50 है यानी 8 आवर्स और 50 मिनट्स। तो इसमें आपने 12 आवर्स मजीद ऐड कर देना, तो ये 24 आवर टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 20 घंटे 50 मिनट ये आ गया जी 24 आवर टाइम में कन्वर्ट। तो इसको आप लिख सकते हो 20 × 50, ठीक है। लें ये 24 आवर टाइम में कन्वर्ट हो गया। अब आपने फार्मूला लगाना है जर्नी टाइम फाइंड करने का। जर्नी टाइम क्या फार्मूला है जी? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम आपके पास क्या है इसमें, ये रहा, यानी कि 20 और 50, ये आपके पास आवर्स हैं और ये आपके पास मिनट है। और आपने माइनस कर देना है जी डिपार्चर टाइम, 6 आवर 15 मिनट, 6 आवर और 15 मिनट। लें जी, अब 50 में से यानी कि जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 35 और ये आ जाएगा 40, यानी कि जो बस ने फिर कितना सफर तय किया कितने घंटे के लिए, 14 आवर्स 35 मिनट्स। तो इसका आप यहाँ पे आंसर मेंशन कर देंगे 14 आवर्स और 35 मिनट्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। जो बस सुबह 6:15 पे चली थी और रात 8:50 पे रुकी, तो उसने कितने घंटे सफर तय किया, 14 घंटे 35 मिनट। ठीक हो गया, ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 1। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जिसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इससे आपने घबराना नहीं है। हम इसको बहुत ही इजी वे से सॉल्व करेंगे, आपको समझ भी आएगी और इजीली हल हो जाएगा। Ali left home for school at 8 a.m. and arrived school at 8:30 a.m. He remained at school for 5 hours 15 minutes. When did he get off from the school? How much time he remained outside the home? इसमें वो कह रहे थी अली स्कूल के लिए निकलता है जी सुबह 8 बजे, ठीक है, घर से वो 8 बजे निकल जाता है। एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 a.m. और स्कूल कितने बजे पहुंचता है, 8:30 बजे। ही रिमेन एट स्कूल फॉर 5 hours 15 minutes। और वो स्कूल में कितनी देर रहता है, कितना टाइम गुजारता है, 5 घंटे 15 मिनट। When did he get off from the school? तो आपने बताना है कि वो स्कूल से घर वापस कब आया। How much time he remained outside home? और घर से वो कितनी देर, कितने घंटे, कितना टाइम के लिए वो बाहर है। ठीक है जी। अब देखें, वो सुबह स्कूल के लिए 8 बजे निकला, तो निकलने वाला टाइम क्या है, यानी उसका स्टार्टिंग टाइम 8 बजे, उसको क्या बोला जाता है, डिपार्चर टाइम। तो उसने ये हमें डिपार्चर टाइम दे दिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। डिपार्चर टाइम वो कितना जी, 8 AM, ये आ गया डिपार्चर टाइम। और 8:30 बजे वो स्कूल में पहुंचा। ठीक है, पहुंचने वाला टाइम कौन सा होता है, अराइवल टाइम। तो अराइवल टाइम क्या है, 8:30 AM। ठीक हो गया जी। अब जरा गौर करें, आपने बताना क्या है। ही रिमेन्ड एट स्कूल 5 hours 15 minutes। और वो स्कूल में कितनी देर है, 5 घंटे 15 मिनट, यानी कि ही रिमेन्ड इन स्कूल 5 hours और 15 मिनट्स, इतने टाइम के लिए वो स्कूल में रहा है। When did he get off from the school? तो आपने बताना है जी कि वो स्कूल से कब निकला, स्कूल से घर वापस कब आया। ठीक है, अब देखें, स्कूल कब पहुंचा वो, 8:30 बजे। और कितनी देर रहा वहां पे, 5 घंटे 15 मिनट। तो वापस फिर कब आया, स्टार्टिंग टाइम उसका ये है ना, स्कूल में 8:30 बजे। तो 5 घंटे 15 मिनट वो स्कूल में मौजूद रहा है। तो घर वापस कब आएगा, हम इन दोनों टाइम को ऐड कर देंगे, हमारे पास वो फिर वापस आने का उसका टाइम पता लग जाएगा। तो यानी कि when did he get off from the school? He did get off from school। ठीक है,
वो ये हो गया आवर्स और ये हो गया मिनट्स। आवर्स कितने हैं, 8:30 बजे वो स्कूल पहुंचा, स्कूल में दाखिल हुआ, और कितने देर के लिए वो स्कूल में रहा है, 5 आवर्स 15 मिनट्स। हम इसको ऐड कर देंगे, हमें फिर ये पता लग जाएगा कि वो घर किस टाइम वापस आया है, कितने बजे वो वापस आया है। तो 30 और 15 45, 8 और 5 13। अब देखें 13:45, ये 24 आवर टाइम हमारे पास निकला है, 13:45। तो बेसिकली ये कितने हैं, 1:45। ठीक हो गया। इसको आप ये भी लिख सकते हो, और 1 आवर 15 और साथ क्या आ जाएगा PM। ठीक है, जब आपके पास 12 से आगे टाइम हो ना, 13 14 15 इस तरह 24 तक पहुंचता है, तो वो उसमें फिर आपने 12 आवर्स को माइनस करना होता है, फिर आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है जी 12 आवर फॉर्मेट में। ठीक है, और 12 बजे के बाद होता है ना 13 14 15, वो सारा टाइम जितना भी होता है वो PM में कंसिडर किया जाता है। ठीक हो गया। इसमें चाहे आप ये लिख दें या ये लिख दें, बात एक ही है। अच्छा जी, आगे कहता है हाउ मच टाइम ही रिमेन आउटसाइड द होम, कि वो घर से कितनी देर के लिए बाहर है। अब वो घर से निकला कब था स्कूल के लिए, 8 बजे, डिपार्चर टाइम उसका फॉर स्कूल एट 8 AM। 8 बजे वो घर से निकला है, और बाहर वो कितनी देर है घर से, देखें वापिस वो कब आया घर, 13:45 पे, और गया कब था 8 बजे। तो कितनी देर वो बाहर है, इसका भी हम पता लगा लेते हैं अभी। यानी कि हाउ मच टाइम ही रिमेन आउटसाइड होम, हाउ मच टाइम he remained outside home। तो आवर्स मिनट्स। अब देखिए घर से वो कब निकला है, 8 बजे, तो ये आ गया 8, और वापिस कब आया वो, 13:45 पर। अब देखें वो कितने घंटे के लिए, यानी घर वो वापिस कब आया। ठीक है, यानी हाउ मच टाइम, कितनी देर वो घर से बाहर आया। इसमें आपने इसको ऊपर रखना है। इसमें तो वो पहुंचे है ना 13:45, और गया कब है 8 PM। ले जी, अब आपने जस्ट इसको माइनस कर देना, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 45, और 13 में से 8 गए 5, यानी कि वो घर से बाहर कितने टाइम के लिए रहा है, 5 घंटे 45 मिनट वो घर से बाहर है। देखें 8 बजे वो निकला घर से बाहर, आधा घंटा तो हो गया ना उसको स्कूल जाने में, तो वो भी फिर घर से बाहर ही गया, वो भी टाइम फिर घर से बाहर ही काउंट किया जाएगा, आधा घंटा भी। और स्कूल में उसने कितना टाइम गुजारा है, 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे 15 मिनट ये है, और आधा घंटा ये है, ये जो 8:30 पहुंचा है, तो 5 घंटे 45 मिनट नहीं हो गए ये रहे। तो ये ही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ठीक हो गया जी। तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर 2, जो कि थोड़ा सा टेक्निकल सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया इनको सॉल्व करने में। तो अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। Salman started his journey at 4:50 PM and traveled for 8 hours. When did he finish his journey? Right answers in 12 hour and 24 hour format। इसमें वो कह रहा है जी सलमान ने अपने सफर का आगाज किया 4:50 PM and traveled for 8 hours, और 8 घंटे उसने सफर किया। When did he finish his journey? क्वेश्चन आपका यही है, when did he finish his journey? जी, तो आपने बताना है कि उसका जो सफर है वो किस टाइम खत्म हुआ, कि 4:50 पे उसने सफर करना शुरू किया, और सफर कितना किया, 8 घंटे। जब 8 घंटे गुजर गए तब टाइम क्या हुआ वो बताना है, और राइट आंसर इन 12 आवर एंड 24 आवर फॉर्मेट। और जो टाइम आएगा आपका उसको आपने 12 आवर फॉर्मेट में भी बताना है और 24 आवर फॉर्मेट में भी बताना है। तो सॉल्व। अब देखें वो सफर के लिए निकला कब, 4:50 पे, तो उसने सफर स्टार्ट किया ना, तो स्टार्टिंग टाइम कौन सा होता है हमारे पास, डिपार्चर टाइम। तो ये आ गया जी डिपार्चर टाइम, कितना है जी 4:50 PM। ठीक हो गया। और सफर कितना किया, 8 आवर्स। ये हमारा कौन सा टाइम है, जर्नी टाइम, 8 आवर्स। और फाइंड क्या करना है आपने, कि जब 4:50 में सफर के लिए निकला और 8 घंटे उसने सफर किया, तो वो तब वो क्या टाइम हो गया था, वो बेसिकली आपने वो टाइम फाइंड करना है।
यानी कि अराइवल टाइम आपने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। वो कैसे होता है अराइवल टाइम फाइंड, ये देखें, डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम, इनको आप ऐड कर देंगे तो आपके पास इसका अराइवल टाइम फाइंड हो जाएगा। तो आवर्स में आवर ऐड होते हैं, मिनट्स में मिनट ऐड होते हैं। तो 4, 50 और 8 आवर्स, इनको आपने ऐड कर देना। ये तो 50 एज इट इज आ जाएगा, और ये 4 और 8 12, ठीक है। यानी वो कब पहुंचा, 4:50 पे PM होता है आपके पास, दोपहर 12 बजे स्टार्ट होता है और रात 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो PM में कंसिडर किया जाता है। यानी कि उसने शाम के 4:50 पे सफर स्टार्ट किया और रात 12:50 पे उसका सफर खत्म हुआ, ठीक है। तो अब इसी को आपने 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 12 आवर फॉर्मेट में तो यही रहेगा ना आपके पास, 12 आवर फॉर्मेट में आपके पास, जरा आप लिखें 12 आवर फॉर्मेट, ठीक है। वो क्या टाइम रहेगा आपके पास, यही वाला 12:50 और 7 AM, क्योंकि रात 12 बजे के बाद हमारे पास AM का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और 24 आवर टाइम के लिए 24 आवर फॉर्मेट, वो फिर क्या हो जाएगा, 24 आवर फॉर्मेट में जो टाइम होता है रात 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है, टाइम 00 हो जाता है रात 12 बजे के बाद, ठीक है। तो वो फिर 00 50, सिर्फ 50 मिनट्स हुए होंगे। और 24 आवर में हम AM PM नहीं लिखते होते। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। Ahmad reached Expo Center at 9 AM to attend book fair. He left book fair at 3:40 PM. How much time did he spend at book fair? इसमें कह रहा जी अहमद एक्सपो सेंटर पहुंचा जी 9 AM, यानी कि सुबह के 9 बजे, टू अटेंड बुक फेयर, बुक फेयर को अटेंड करने के लिए। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। तो जब वो वापस आया बुक फेयर को अटेंड करके, तब टाइम क्या हुआ था, 3:40। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, तो आपने बताना है कि उसने बुक फेयर पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो सॉल्व, अब देखें वो एक्सपो सेंटर के लिए निकला कब है जी, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM। 9 AM रीच्ड पहुंचा, सुबह वो 9 AM में पहुंचा। टू अटेंड बुक फेयर, बुक फेयर को अटेंड करने के लिए। ही लेफ्ट बुक फेयर एट, और फिर उसने बुक फेयर को 3:40 पे छोड़ दिया, नहीं वहां से वो वापस आ गया। तो 9 बजे का आपका कौन सा टाइम है, डिपार्चर टाइम, यानी कि 9 बजे वो पहुंचा, 9 बजे उसने बुक फेयर को अटेंड करना स्टार्ट किया। डिपार्चर टाइम 9 AM, और वापस कब आया, यानी कि उसका अराइवल टाइम, क्वेश्चन में आपका जी यही है क्वेश्चन, अराइवल टाइम 3:40 PM। आपने बताना है जी कि वो कितने, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, कि उसने कितना टाइम बुक फेयर में स्पेंड किया। यानी बेसिकली आपने इसमें फाइंड क्या करना है, जर्नी टाइम, ठीक है। जर्नी टाइम आपने इसमें फाइंड करना है। तो जर्नी टाइम कैसे फाइंड होगा, ये फार्मूला इसका, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। लेकिन माइनस तभी हम कर सकते हैं जब यूनिट आपके सेम हो, यानी ये AM में है, ये PM में है। तो पहले हम इसको पूरे को 24 आवर में कन्वर्ट करेंगे। AM को 24 आवर में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो वैसे का वैसे ही आ जाता है, लिहाजा हम PM को करेंगे 24 आवर टाइम में कन्वर्ट। फर्स्ट वही कन्वर्ट टाइम इन 24 आवर, तो आवर मिनट्स। अब देखें ये 3:40 PM है, 3:40 PM। अब PM है ना, PM को 24 आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसमें क्या करना होता है, 3:40 PM है, 24 में कन्वर्ट करना है, तो 12 आवर्स उसमें ऐड करना होता है, तो फिर 24 आवर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 15 घंटे 40 मिनट, ठीक है। अब जर्नी टाइम फाइंड करना है, तो जर्नी टाइम फाइंड करने का वही फार्मूला, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, तो आवर्स मिनट्स। अराइवल टाइम क्या आपके पास, ये अराइवल टाइम जो निकला है PM, इसको हमने इसमें कन्वर्ट किया है ना, तो अराइवल टाइम आपका ये वाला हुआ 15 आवर्स और 40 मिनट्स, और माइनस डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम कौन सा है, 9 AM वाला,
-9, इसको माइनस करें 40, यानी कि 6 आवर्स 40 मिनट। तो उसने बुक फेयर में कितना टाइम गुजारा? 6 घंटे 40 मिनट। सुबह वो 9 बजे निकला और 3:40 दोपहर के वापस आया, तो ये कितना टाइम बनता है? 6 घंटे 40 मिनट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 6 आवर्स और 40 मिनट्स। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी, ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 4। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें। आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, Rehan attend an online lecture for 1 hour 40 minutes which ended at 3:45 p.m. When did he start to attend the lecture? इसमें कह रहा है जी रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया दिया 1 घंटा 40 मिनट का वो लेक्चर था, which ended at 3:45 p.m. जो कि 3:45 पे PM पे ख़त्म हुआ। When did he start to attend the lecture? तो आपने बताना है कि उसने लेक्चर लेना किस टाइम स्टार्ट किया था, वो टाइम आपने बताना है कि 3:45 में लेक्चर एंड हो गया और लेक्चर कितनी देर का था? 1 घंटे 40 मिनट का। तो स्टार्ट किस टाइम हुआ था? बेसिकली आपने इसमें ये फाइंड करना है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। लें जी, टोटल लेक्चर टाइम कितना है जी? पहले तो जब ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको थोड़ी बहुत ही स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है। टोटल लेक्चर टाइम 1 आवर 40 मिनट, ठीक है। और लेक्चर एंडेड टाइम क्या है? लेक्चर एंडेड टाइम 3:45 PM, ठीक है। और फाइंड क्या करना है आपने कि उसने लेक्चर लेना कब स्टार्ट किया था। देखें, जब उसने एंड कर दिया लेक्चर तो 3:45 हो गए थे, ठीक है। अब लेना उसने कब स्टार्ट किया? इतने घंटे उसने ले लिया था ना, तो ये घंटे हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास उसका लेक्चर लेने का जब टाइम स्टार्ट हुआ था वो हमें टाइम मिल जाएगा। तो स्टार्ट द लेक्चर टाइम, स्टार्ट द लेक्चर टाइम आवर मिनट 3:45 और 1 आवर 40 मिनट। इसको हम जी माइनस कर देंगे, हमारे पास उसका टाइम आ जाएगा, क्योंकि उसने इतना टाइम लिया है ना लेक्चर लेने में। जब हम ये निकाल देंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जब उसने लेक्चर लेना स्टार्ट किया। तो 45 में से 40 गए तो 5 बच गए और 3 में से 1 गए 2, यानी कि उसने, और ये PM है तो साथ ये भी PM आ जाएगा, यानी कि उसने 2:05 पे लेक्चर लेना स्टार्ट किया और जब 1 घंटा 40 मिनट का उसने लेक्चर लिया तब टाइम 3:45 हो गए थे। तो लेक्चर लेना उसने कब स्टार्ट किया? 2:05 पे, ठीक है, दोपहर के। तो ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट क्वेश्चन की नंबर 6, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करते हैं। Usman went to a charity program at 9:50 AM on Sunday. He returned at 11:25 AM. How much time did he spend over there? इसमें वो कह रहा है जी उस्मान ने चैरिटी प्रोग्राम पे जब वो गया तब टाइम था 9:50 AM। AM होता है सुबह का टाइम। ऑन संडे, संडे को ही रिटर्न एट 11:25 AM और 11:25 AM पे वो वापस आ गया। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर? तो आपने बताना है कि उसने कितना टाइम चैरिटी प्रोग्राम पे स्पेंड किया। तो उसको सॉल्व करते हैं। अब जो जो चीज़ें आपको गिवन है उसको लिख लें पहले। अब देखें, जो उस्मान था वो जब प्रोग्राम के गया तब टाइम क्या था? 9:50 पे। तो ये कौन सा टाइम है? डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम 9:50 AM, ठीक हो गया। और वापस कब आया? ही रिटर्न्ड एट 11:25 AM, यानी कि वापस आया। अराइवल टाइम, पहुंचने का टाइम उसका 11:25 AM। तो आपने क्या फाइंड करना है कि उसने कितना टाइम उस चैरिटी प्रोग्राम पे गुजारा, यानी कि जर्नी टाइम इसमें आपने फाइंड करना है। जर्नी टाइम फाइंड करना है। तो जर्नी टाइम फाइंड करने का क्या फार्मूला है? अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। तो ये फार्मूला लगाएं, इसको आप सॉल्व करें। ये आवर्स और ये मिनट्स, ठीक है। अराइवल टाइम है पहले, तो अराइवल टाइम पहले लिखें 11 आवर्स 25 मिनट्स माइनस डिपार्चर टाइम है। डिपार्चर टाइम लिखें 9:50, इसको माइनस करें। अब देखें 25 में से 50 नहीं ना जाते, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से कैरी लेंगे, ठीक है। ये 11 है, 11 में से जब एक उधर कैरी जाएगा तो यहाँ कितने आ जाएंगे? 10। अब देखें ये आवर्स है
और आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60। तो जब आप 1 घंटा उधर लेंगे तो वो 60 मिनट जाएंगे, ठीक है। तो जब 25 में 60 ऐड होंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 85। तो बेसिकली आपने 85 में से 50 को माइनस करना है। जब आप 85 में से 50 को माइनस कर देंगे तो 35 आ जाएगा, ठीक है। ये मैं फिर आपको बता दूं, ये यहाँ से हमने कैरी लिया लेकिन ये थे आवर्स, तो कैरी एक पूरा घंटा जाएगा और ये मिनट से, और घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 25 में 60 ऐड होंगे तो वो 85 हो जाएगा। फिर हमने 85 में से 50 को माइनस किया तो 35 आ गया। और इधर 10 आवर्स थे, 10 में से 9 गए 1, यानी वो फिर उसको कितना टाइम लगा 1 घंटा 35 मिनट उस चैरिटी प्रोग्राम पे। तो ये ही हमारे पास इसका फाइनल आंसर है, ठीक है जी। तो उम्मीद है कि इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.4 का आगाज करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह।